आइए इस समय हम लोग इंटरेस्ट पर चर्चा कर रहे हैं। आपको मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पहले ही समझा दिया है। अब मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को ले रहा हूं जिससे आपकी स्पीड बढ़े, आपका आत्मविश्वास बढ़े। मैं इसके लिए अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को मैंने लिया है। आइए देखें कैसे। किसी धन का 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतने रुपए हो जाता है। इतने रुपए हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये मिश्र धन हो गया, मतलब अमाउंट हो गया। 14 किसी धन का धन ही जो है 1490 रुपये हो जाता है, तो वह धन बताइए। जब ये देता ब्याज इतना हो जाता है तब मैं इसको ब्याज मानता। तो मिश्र धन का फार्मूला मैंने आपको बताया है क्या? P इंटू 1 + RT अपॉन 100। एक इसका साधारण ब्याज वाले में, यदि यही चक्रवृद्धि ब्याज रहता तब मैं यहां R लिखता और T जो है मैं ऊपर लिखता। और यही जो है क्या हुआ? SA यानी सिंपल अमाउंट। ठीक है, तो अब P कितना है? देखें, P नहीं मालूम है आपको, P छोड़ दीजिए। अब P निकालना है। अब डायरेक्ट चलें, P आपको निकालना है तो यह तो आ जाएगा, अपान हो जाएगा, क्योंकि यहां गुणा है तो यहां भाग हो जाएगा। ठीक, चलिए विशेष कोई समय पर अंतर नहीं पड़ेगा। तो P इंटू 1 + 5 इंटू 4 RT अपॉन 100, और यह हो जाता है 1490 रुपए। हो गया। तो 100 एकम 100 अपॉन 20, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। आपको P ज्ञात करना है, तो जब यहां गुणा है इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 100 चला गया ऊपर और 120 आ गया नीचे। ये मैं काट दिया। अब काट के देखा जाए कि कट जाता है कि नहीं। तो 12 एकम 12, आइए देखते हैं। 12 एकम 12, 2 9, 12 दूनी 24, 5 0, 12 चौक 48, 2 0, तो 12 एकम 12, फिर ऐसे जा रहा है। छोड़िए, इसका मतलब लगभग 12 4 1 मान लेता हूं, क्योंकि पॉइंट में आया हुआ है, 10 यहां है। लगभग 1241 रुपए धन होगा, मूलधन होगा लगभग। क्यों? ये जो 12 था इसे पूरा कटा नहीं था। ठीक है, ये पूरा कटा नहीं था, तो मैंने इसको क्या कर दिया? लगभग में कर दिया। आइए नेक्स्ट देखा जाए। आइए नेक्स्ट देखा जाए। एक प्राइवेट बैंक का ब्याज 12% है। उस बैंक में एक ग्राहक ने 12,000 रुपए जमा किए। कितने साल में 18,000 रुपए हो जाएगा? अब इसको दो तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो यहां से मिश्रधन में से मैं मूलधन घटा दूं तो मुझे ब्याज मिल जाएगा, तो ब्याज का फार्मूला लगा दें। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 1800 में से 1200 घटाएंगे तो आ जाएगा 600। और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है P इंटू R। तो P कितना है? 12,000। R कितना है? 12%। टाइम आपको नहीं मालूम है तो T मैं लिख दिया अपॉन 100, तो ये 2 कट गया। अब T इक्वल टू कितना आ गया? यानी 6000 अपॉन 12 12 हम 144। हाँ, तो चलिए 12 पूरा लिखो, अभी भाग देने में काम आएगा। ठीक है ना? तो इस जीरो से मैं इस जीरो को काट लिया।
अब मैं क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया था कि हमने कहा छोटा रहेगा, भाग देने में आसानी होगी। ये सब चीज मैं क्यों आपको बताता हूं, इसलिए कहता हूं कि परीक्षा में यही सब बेटा ट्रिक है कि कैसे जल्दी से होगा। तो अब मैं यहां काटूं तो इससे कट गया 5 और 0 आ गया। अब 50 को 4 से भाग दिया तो 2/12 यानी 4 सही 1/6 और यह आया किसमें, 1 वर्ष में। यदि ऑप्शन में माह दिया हो तब क्या करेंगे, तो 1/6 वर्ष को आप वर्ष में बदलेंगे तो 1/6 गुणे 12 यानी 4 वर्ष 2 माह। आप ऑप्शन में देख लेंगे, यदि वर्ष में दिया है तो यह, और कहीं माह में दिया हो वर्ष माह तो 4 वर्ष 2 माह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए। एक राशि पर 10 वर्ष में इतना वार्षिक इतना ब्याज मिलता है। अब भैया ब्याज वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो ब्याज वाला फार्मूला क्या है, यानी 708.75 और ब्याज का फार्मूला क्या है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यही है। तो आप यहां पर P तो ज्ञात ही करनी है, छोड़ दीजिए, और RT तुरंत यहां पर गुणा करूंगा 10 है और यहां दशमलव के बाद 1 अंक है तो पूरा हो गया 125। ये मैं धीरे धीरे आपको ले जा रहा हूं कि यह अभी आप काम न करें, एग्जाम में डायरेक्ट करने की कोशिश करें, समय बचेगा। इसका मतलब अब यहां पर सीधे गुणे 100/125 हो जाएगा। तो 25 चौक का 100, 25 25 125। अब 5 से काट लीजिए तो कितना हो गया, 5 एकम 5, 2 5 चौक 20, 5 एकम 5। अब यहां देखिए डेसिमल आ रहा है, तो अब हम क्या करें, अभी डेसिमल रहने दीजिए, क्यों 4 का अंत में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 5 एकम 5, 2 शून्य, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 3 आया और यहाँ डेसिमल आ गया और यहाँ 7 आया, 5 सत्ते 35, 2 5 पचे 25। ठीक है, अब यहां हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 एकम 4 3 7 और 14 चौका 56। 567 रुपए वह मूलधन था। कितना था, मूलधन था। ओके, आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात, यानी समय 2 साल हो गया, राम को मूलधन से इतना रुपए कम ब्याज की प्राप्ति होती है। कहीं घबराने की बात नहीं है, बस ब्याज वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो हम जानते हैं कि P इंटू R कितना भाई 10 और समय कितना है 2 अपॉन 100 और यह कितना, ये तो साधारण ब्याज का फार्मूला है। तो ब्याज मिला कितना, P से 200 रुपए कम मिला। तो 10 दूनी 20 25 100 हो गया। तो अब इस 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक कितना हो जाएगा 5P, और यहां जब इधर लाऊंगा 2 तरह से कर सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है। जब साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज हो जाता है। तो -5P हो गया। अब यहां देखें P -5P, तो इसमें से जब घटाएंगे तो क्या आएगा, -4P आएगा। तो यहां भी माइनस रहेगा, यहां भी माइनस रहेगा, सेम साइन है, कैंसिल। अपोजिट साइन होता तो फिर माइनस हो जाता। ठीक, एक तरीका ए। दूसरा तरीका ए आप कर सकते हैं कि ए छोटा है और ए बड़ा है, तो इसी को इधर ले जाइए और ये भी माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा।
तो चलिए मैं कर लेता हूं। तो इसको मैं कर लिया 5p और यह चीज मैं लाया -p और इसका मल्टीप्लाई करके मैं साइड चेंज कर दिया हूं। तो 5 दूनी 10, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 4p। तो p इक्वल टू आप यहां 4 रख दीजिए। तो कितना आ गया भाई? 250 रुपए। बस हो गया। वारास कितनी है? तो 250 रुपए। ठीक है, आइए। एक मिनट देख लूं, एक मिनट। हाँ, तो 250, 10 दूनी 20, 500 रुपये हो जाएगा, 300 रुपये में। चलिए ठीक है, ओके हो गया। आइए नेक्स्ट देखा जाए। वह मूलधन क्या होगा जिसका 6 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपए मिश्रधन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा मेरा दिमाग इस पर बार बार जा रहा है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है। देख लेता हूं एक बार। 10, 2, 20, 25, 100। ठीक है, 5p, 4p, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 5 20। सही है। आइए, तो यहां कह रहा है मूलधन क्या होगा और यहां निकला क्या है? मिश्रधन। तो सीधे मिश्रधन वाला फॉर्मूला लगाएं। तो मिश्रधन बार बार करेंगे तो हमको याद भी हो जाएगा। 1 प्लस क्या है भाई? चलिए, तो 6 बच्चे 30 बट्टे 100 और यह हो रहा है 650 रुपए। यही हो रहा है। तो P इक्वल टू हो जाएगा 650 गुणी यह 100 चला गया ऊपर और 100 एक कम 100 और 30 130, एक कट गया, 13 25 65, यानी 500 रुपए क्या होगा? मूलधन होगा। मूलधन कितना होगा? 500 रुपए। नेक्स्ट देखा जाए। 2400 रुपए 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2880 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही समय में वह धन कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले तो हम आर ज्ञात कर लें। तो आर हमको यहीं से ज्ञात हो जाएगा। तो चलो भाई, तो 2400 रुपए 1 प्लस आर, टी जो है 4 है तो 4 आर कर लिया अपॉन 100 और यह इक्वल टू हो जाता है 2880। अब मैं इसको यहां पर रख करके और इससे यहां पर डिवाइड कर दूं, यानी 1 प्लस 4 आर अपॉन 100 इक्वल टू 2880 बट्टे 2400। यहां तक तो हो गया। अब इसको भी मैं इधर ले जाऊं, इधर, तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब -1 तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया? ये आ जाएगा 480 बट्टे 2400 और यहां क्या बचा? 4r अपॉन 100। ठीक, तो 4r अपॉन, मैं काट पीट नहीं रहा हूं, क्यों? अभी तो हो सकता है इसी से इजी हो जाए, तो क्यों फालतू में समय गंवाऊं। तो अब इसको मैं करूंगा तो r हमको निकालना ही है, तो r इक्वल टू शेष इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 अपॉन 4। तो बेटे 2 0 है, 2 0 है, 24 दूनी 48 और 4 पच्चे 20। रेट मालूम हो गया हमको 5। अब कह रहा 3% वृद्धि कर दी जाए, तो 3% वृद्धि करेंगे, 5 निकला है। अब रेट कितना हो गया? 8% हो गया। तो धन कितना हो जाएगा, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा, यही पूछ रहा है। अब आपको सब कुछ मालूम है। क्या मालूम भाई? 2400 रुपए, यानी 1 प्लस 4 वर्ष, रेट अब हो गया 8। तो यही आपको ज्ञात करना है। चलिए, तो 4 25 हम
100, 25 एकम 25 8 33, तो 2400 गुणे 33/25। अच्छा, यहां भी भाग देने में थोड़ा समय लग जाएगा, इसका भी तरीका देख रहा हूं। 1 सैकड़ा में 4 25 होते हैं, 25 चौका 100, तो 2400 सैकड़ा में तो 24 चौका 96, तो सीधे सीधे मैंने यहां पर क्या ले लिया, 96 ले लिया। अब बेटा 96 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा, चलिए मैं कर लेता हूं। तो 3 छक 18 को 8 हासिल 1, 3 9 27 से 28, फिर यहां भी वही होगा, 3 छक 18, 3 27 से 28। अब जोड़ लिया, 8 800, 8 800, 8 2 10 1 11 2 1, यानी 3168 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3168 रुपए। हमें उम्मीद है अब आपको इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। अब इधर मैं ऐसा ही करूंगा, कुछ 2-1 वीडियो और बनाऊंगा इसी पर, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, फिर दोनों मिला करके, कि जिससे आपको इजी हो जाए, तब फिर दूसरा चैप्टर उठाऊंगा। हाँ बेटे, यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने मित्रों को जोड़ना बेटा न भूलें यदि आपको अच्छा लग रहा है तो, और कमेंट बेटा डाल दें, ठीक, जिससे आपका भी सहयोग हो रहा है, आप मेरा सहयोग करिए, इससे थोड़ा मेरा मनोबल ऊंचा होता है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं जरूर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब आप कर देंगे, लाइक भी करेंगे आप, कमेंट बेटा जरूर डालें। थैंक्स।